अम्मी छोड़ें खाना, मैं बाद में खा लूंगी। आप इधर आए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? आप बैठे तो सही यहाँ पे। पहले मुझे ये बताएं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बेटा, तुम नहीं जानती कि जब औलाद माँ से नाराज होती है तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है। अच्छा ना, आप इतना मत सोचा करें। वैसे भी अब आप सलमान के बारे में सोचें। देखिए, मेरा तो घर बस गया है ना, और आपको पता है मुराद बहुत अच्छा हैं? अब मुराद बहुत अच्छा हो गया। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप सलमान की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे मैं क्या सोचूं, अब तो वो खुद ही सोच रहा है। मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो तुम्हारी नंद है ना, मुराद की कजन, वो उससे शादी करना चाहता है। अजरा, क्या हुआ है? मानी, वो बाहर लड़के मुझे छेड़ रहे थे। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा शाम तक। हाँ हाँ ठीक है। तुम सब लोग उस अजरा की वजह से मेरे मुखालिफ हो गए थे, तो अजरा ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। मुझे अपना घर बचाने के लिए अजरा को इस घर में सलमान की दुल्हन बनाकर लाना पड़ेगा। अच्छा, तो बहन से बातें छुपाई जा रही? अम्मा ने मुझे सब बता दिया कि तुम अजरा को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो उससे। तुम कहना क्या चाह रही? वैसे भी तो तुम्हें शादी करनी है ना, तो अजरा इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं, 2 दिन पहले तक तो वो तुम्हें बहुत जहर लग रही थी। तुम तो उसे घर से निकालना चाह रही थी, बल्कि उसे बदनाम करना चाह रही थी। क्या हो गया तुम्हें? बहन हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे जज्बात का ख्याल है मुझे। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारे अजरा के बारे में अचानक से ख्यालात कैसे तब्दील हो गए? तुम अपनी बहन पर शक कर रहे हो? अभी तो इतने बड़े हादसे से गुजरे हो, अपनी गलती की तलाफी करना चाहते हो, तो मैं क्यों अजरा के बारे में बुरा सोचूंगी? तुम सच बोल रही हो ना? सलमान, मैं दिल से खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं बात करूंगी मुराद से, लेकिन प्लीज तुम अभी मत आना। पहले मुझे बात करने दो, आखिर फैसला तो मुराद नहीं करना है ना। अब खुश?
कहीं मैं गलत तो नहीं करने जा रही, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी भी तो अजीज है। लेकिन अभी मुराद को भी तो मनाना मुश्किल है। पता नहीं मानेगा भी या नहीं। सलमान से अजरा के रिश्ते के लिए मुझे इसमें अपनी सास को साथ मिलाना पड़ेगा। अरे हाँ, तुम्हें मालूम तो है घर में कोई ना कोई मसला चलता रहता है। लगाऊंगी चक्कर। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा वो बहू तुम आ गई, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा चाय तो बना दो। अजरा को कह देती, मगर वो तो कब से कमरे में बंद है। बाहर के लिए निकली थी, मगर डरी से मैं वापस आ गई। पता नहीं क्या मसला हुआ है। तुम्हें एक बात मालूम है, मुराद ने ना अजरा के लिए स्कूल में बात की है नौकरी की। मुझे लगता है दोनों मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। अम्मी, अगर मुराद और अजरा प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? कैसी प्लानिंग? आपने कहा था ना कि अगर अपना घर बचाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ कहा था, मगर बहू खुलकर बात करो ना, क्या बात है? अम्मी, मैंने सोचा है अजरा की शादी कर दी जाए सलमान के साथ। क्या कह रही हो तुम? सारा बेटा, तुम जानती हो ना वो मनहूस है, पूरा घर जला के राख कर देगी तुम्हारा। और तुम अपने भाई के साथ ही उसकी शादी का सोच रही हो? अरे तुम्हें पता तो है उस मनहूस की वजह से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन अम्मी, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। तो तुम क्या अपने भाई की कुर्बानी दोगी? तो ठीक है, फिर इसका एक और इलाज है मेरे पास। मैं मुराद को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। आप रहें यहाँ पर अजरा के साथ खुशी से। अरे ये कैसे हो सकता है? तो फिर आप मुराद से बात करें। नहीं बेटा, ये बात तुम खुद ही करो तो अच्छा है। तो ठीक है, फिर आप मुझसे वादा करें आप मेरा साथ देंगी। अगर उसकी नहुसत तुम्हारे घर पर पड़ गई तो फिर क्या करोगी? आग से खेल रही हो तुम। नहीं अम्मी, मैं आग से नहीं खेल रही, आग को इस घर से निकाल रही हूँ। फिर कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। आ गए आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, अरे मैं निकाल देती हूँ। अरे क्या हो गया है? बीवी हूँ आपकी, खिदमत कर सकती हूँ, कभी तो मुझे मौका दिया करें। बिल्कुल मेरी बीवी हो, लेकिन जब से अम्मा के घर से वापस आई हो कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा तुम्हें। बात क्या है? बात क्या होगी, अब सारी जिंदगी मुझे ही तो आपका ख्याल रखना है। अच्छा, सुबह तक तो छोड़े ना, वो हो जाता है कभी कभी। सलमान की वजह से मुझे गुस्सा आया हुआ था, थोड़ी जज्बाती हो गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए सलमान। अब आ गए हो तो माफी मांग लेना उससे। मैंने अपनी सास से बात कर ली है, बस मुराद थोड़ा मसला कर रहा है, वो मैं संभाल लूंगी। अजरा कहाँ पे है? देखो जरा, तुम्हें बहन नजर नहीं आ रही यहाँ पे? अंदर कमरे में। बुला दो ना जरा उसे। बल्कि अंदर कमरे में बंद है। मैं मिल लूं जाके? क्या हो गया है तुम्हें? बुलाती हूँ मैं उसे। वैसे तो
मुझसे भी नाराज है वो। अजरा, अजरा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। देखो अजरा, सलमान आया है तुमसे मिलने। बेचारे का एक्सीडेंट भी हुआ है, फिर भी तुमसे मिलने आ गया। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती। अजरा, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप यहाँ से जाएं। देखो मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सलमान, तुम्हारी वजह से मेरे किरदार पर शक किया जा रहा है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और मैं नहीं जानती कि तुम और सारा भाभी अब मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अजरा, मुझसे और सारा से गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। यकीन करो, जब एक्सीडेंट के बाद अम्मी को पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया मुझ पे। मुझे और सारा का बहुत डांटा। अगर तुम चाहो तो सारा से पूछ लो। ठीक है, मैंने माफ किया। अब प्लीज तुम जाओ। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। तुम दिल से माफ नहीं कर रही ना? अब ये दिल से माफ करना क्या होता है? बोल दिया ना मैंने, जिस तुमने मुझसे माफी मांगी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ तुम। मतलब तुम अब भी नाराज हो? देखो मिस्टर सलमान, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ऐसे तो मत बोलो अजरा, ताल्लुक तो था ना। वो ताल्लुक जिसे तुमने खुद बदनाम करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि मैं गलत था और मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं इसका अजाला करना चाहता हूं। प्लीज सलमान, मुझे और परेशान मत करो। चले जाओ इस वक्त यहाँ से। अजरा, अजरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो सारा ने कहा कि मेरी नहुसत तुम पर पड़ गई, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और अब तुम मुझसे शादी करने की बात कर रहे हो। एक मनहूस से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा, जिससे ये पूरा घर नफरत करता है और हमेशा से नफरत करता आया है। तुम कुछ भी बोलो अजरा, लेकिन मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। लेकिन मुझे तुमसे ये शादी नहीं करनी।
जब मैंने तुमसे माफी मांग ली है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और यहां तुम देखो कितने बुरे हालात में हो, सब तुमसे नफरत करते हैं, तो तुम्हें यहां रहने की क्या जरूरत है भला? सलमान, आप भी और इसी वक्त फौरन मेरे कमरे से चले जाओ, वरना मैं मुमानी को बुला लूंगी। ये बहुत गलत हरकत है। इस तरह से बिना पूछे कमरे में कौन आता है? क्या गलत हरकत है? असरा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। क्या कहा तुमने? तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? हाँ, मेरी शक्ल इतनी बुरी है? आखिर क्या कर दिया है मैंने ऐसा? देखो, तुम्हें मुझसे शादी के लिए हाँ करना पड़ेगी, वरना मैं कोई ऐसा कदम उठा लूंगा जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, तुम। प्लीज सलमान, अभी तुम यहां से चले जाओ। वैसे ही मुझ पे इतने इल्जामात लग चुके हैं और अब तुम मेरे कमरे में आ गए हो। Why don't you understand, असरा? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सलमान प्लीज, अभी यहाँ से चले जाओ। अच्छा, मेरी बात सुनो। सलमान, मेरा हाथ छोड़ो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? असरा, सलमान दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। असरा, तुम पागल हो गए हो। असरा, क्या हुआ है? भाभी, सलमान जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। सलमान, तुम पागल हो गए? होश में तो हो तुम? चलो यहाँ से। जो उससे बात करने दो, वो नाराज है मुझसे। तमाशा मत बनाओ, चलो यहाँ से। भाजी, क्यों किए किराए पे पानी फेर रहे हो? ऐसे जाते हैं किसी के रूम में? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। हर तरह की माफी तो मांग चुका हूं उससे, हर बात पे इनकार कर रही है वो। और क्या करता मैं? तो थोड़ा सब्र कर लो ना, हो जाएगा सब ठीक। अभी जाओ यहाँ से, करती हूँ कुछ। तुम ठीक हो? शुक्र है आपको ख्याल तो आया। मेरे भाई की तबीयत का पूछना है। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक कहाँ है ये तो बहन की मोहब्बत में यहाँ चला आया है ना सलमान? वाकई बहन की मोहब्बत में यहां तक आया है। मुराद भाई, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधी मुद्दे की बात करता हूं। सलमान, तुम जाओ। अम्मी का फोन आया था, वो परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। इस हालत में तुम यहाँ आ गए। एक मिनट सारा, इसे मुद्दे की बात करने दो। देखें मुराद भाई, अजरा मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सुन रही हो तुम दोनों बहन भाई एक्सीडेंट से पहले तो उस पर इतने इल्जामात लगा रहे थे। तुम दोनों के लिए तो बहुत बुरी लड़की है ना, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि उसका रिश्ता लेने के लिए आ गए तुम? भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मतलब तुम्हारे इल्जामात गलत थे? तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अजरा एक पाकीज़ा किरदार की लड़की है। मुराद भाई, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई और मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मैंने अजरा से भी माफी मांग ली है, और वैसे भी माफी तो गलती की मांगी जाती है। प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें। तो वाकई इतनी आसानी से तो मैं माफ कर दूं? तुम्हें पता है, तुम्हारे गलत इल्जामात की वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी, और तुम इतनी आसानी से सब कुछ भूल के रिश्ता मांगने के लिए चले आए। दफा जाओ मेरे घर से।
और सारा तुम भी इसके साथ मिली हुई थी ना, तुम भी इसके साथ जाओगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाओ उसे। और अगर मुराद भाई को इस पे गुस्सा है तो वो इसकी अपनी हरकतों की वजह से है। मैंने तो जाके सिर्फ अपने दिल की बात की थी। तो दिल को संभाल के रखना चाहिए था ना। अम्मी, ये वहां जाके अजरा के कमरे में घुस गया था और आपको पता है उससे बदतमीजी कर रहा था। मियां बीवी का रिश्ता कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं होता। उसने आपको ये नहीं बताया कि उन दोनों बहन भाई ने मिलकर अजरा के ऊपर कितने इल्जामात लगाए? आ गए उससे मिलकर? फिर शुरू हो गई तुम्हारी जली कटी बातें। नहीं मुराद, अब मुझे समझ आ गया, तुम वाकई अजरा से मोहब्बत करते। मुमानी, मुझे सलमान का रिश्ता मंजूर है। क्या? बहुत अच्छा किया, तुमने मेरी बात का मान रख लिया, तुमने मुराद का घर भी बचा लिया।